नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में। चलिए आज हम जानते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा जान गए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को देखो दो भागों में बांटा गया है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। चलिए जानते हैं पहला स्वर के बारे में। स्वर जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था, स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब देखिए कौन कौन से वर्ण स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये 11 जो वर्ण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब बात आती है तब जब 11 स्वर होते हैं तो जो इनके साथ अंग और अह लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? चलिए जानते हैं अंग और अह क्या होते हैं। अंग तथा अह, इन्हें कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का मतलब होता है योग रहित होते हुए भी जो कुछ न कुछ अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, अयोगवाह में इसे कहा जाता है अनुस्वार। अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार। अनुस्वार क्या कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है उसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। आप बोल करके देखिए, जब आप ध्यान देंगे इसका उच्चारण करते समय हवा किससे निकलती है? नाक से निकलती है। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अब आता है अह। अह क्या होता है? अह को कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। फिर से देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे कहते हैं विसर्ग। चलिए अब आगे जानते हैं व्यंजन के बारे में। बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं? हमने पहले ही बताया था। व्यंजन क्या होते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। हमने पिछली वीडियो में ही परिभाषा इसकी बताई थी। व्यंजन क्या होते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, हम अगर कह रहे हैं क, तो क के साथ लास्ट में क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है, मतलब हम स्वर की सहायता ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। व्यंजन को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए पहला है का वर्ग। क्या है? का वर्ग। का वर्ग मतलब हो गया का, खा, गा, घा और ङ। ये हो गया का वर्ग। दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग का मतलब हो गया चा, छा, जा, झा और या। ठीक है, तीसरा है टा वर्ग। क्या है? टा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा और ड़। ठीक है, चौथा है ता वर्ग। क्या है? ता वर्ग। ता,
थ, द, धा और ना। इसके बाद है पांचवा पा वर्ग। क्या है? पा वर्ग। पा वर्ग कौन से हैं? पा, फा, पा से मा तक, पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है। अब इसके बाद आता है अंतहस्त व्यंजन। क्या आता है? अंतहस्त व्यंजन। अंतहस्त व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए, अंतहस्त व्यंजन। अंतहस्त व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला तथा वा। ये चार वर्ण जो होते हैं, ये चार व्यंजन जो है, ये क्या कहलाते हैं? अंतहस्त व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। क्या? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, स और हा। ये जो व्यंजन होते हैं, ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद देखिए आता है संयुक्त व्यंजन। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं? देखो, श, त्र, ज्ञ और श्रा। ठीक है। ये चार वर्ण जो होते हैं, ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है ये दो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। ये दो वर्णों से मिलकर के बने, इसे क्या कहा जाएगा? संयुक्त व्यंजन। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करो। अब देखिए आगत वर्ण। आगत वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिए, अ, ज और फा। ठीक है। एक ये हो गया। और ये ज मतलब ज के नीचे जब नुक्ता लग जाता है और फा के नीचे जब नुक्ता लग जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं? आगत वर्ण कहलाते हैं। तब ये ज नहीं पढ़ा जाएगा, तब इसको पढ़ा जाएगा ज। और ये फा नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा फा। ठीक है। अब देखो जा। अज्जा का उपयोग जैसे हमने लिख दिया आजम गढ़। क्या लिखा हमने? आजमगढ़। अब इसको आजमगढ़ नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा आजमगढ़। समझ गए? क्या पढ़ा जाएगा? आजमगढ़। ठीक है। तो ये जो वर्ण होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? आगत वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से? अ, ज और फा। समझ गए? अब चलिए आगे देखते हैं विकसित व्यंजन। क्या? विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक होता है ड़ा और एक होता है ढ़। ड़ा और ढ़, ये क्या कहलाते हैं? विकसित व्यंजन। इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ये या तो शब्द के बीच में आते हैं या फिर शब्द के अंत में आते हैं। जैसे हमने देखिए ऊपर लिख रखा है आजमगढ़, यहां पर जो है ये ढ़ शब्द, ढ़ वर्ड जो है ये कहां पर आया है? एकदम शब्द के लास्ट में आया है। इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ये या तो शब्द के बीच में आते हैं या फिर शब्द के लास्ट में आते हैं। आए बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना। भी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।